हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और रोज की तरह आज की क्लास के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये जो क्लास है ये रोज शाम को 6:15 पे होती है, जिसके अंदर हम डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा। एंड हाँ, सबको गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, दैट इज जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपने क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और करंट अफेयर्स को हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना होता है। तो डेली करंट अफेयर्स में हम आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। 27 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले टॉपिक्स जो है वो आज की क्लास के देख लेते हैं कि क्या टॉपिक्स आज की क्लास में हमारे पास रहने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करेंगे और इकोनॉमी में हम बात करेंगे आज फुल राइज बैंकिंग की। फुल राइज बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये फुल राइज बैंकिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम व्हाइट लेबल एटीएम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में व्हाइट लेबल एटीएम्स के लिए एप्लीकेशंस को इनविटेशन दिया है कि आप आइए। उसके बाद सोशल हेल्थ की बात करेंगे, तो हम निपा वायरस की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, ये भी अभी न्यूज में रहा, तो इन दोनों हेल्थ इश्यूज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद दो इकोनॉमी न्यूज को पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेस की बात करेंगे, तो स्टार फायर को पढ़ने वाले हैं। स्टार फायर क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो सिल्वो पैस्चर को समझेंगे कि ये सिल्वो पैस्चर क्या होता है। उसके बाद अवार्ड्स में हम बाइकुला रेलवे स्टेशन जो है, इसको जो यूनेस्को का टाइटल मिलता है, अवार्ड मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। रॉड्स एंड कॉर्पोइलेट्स की बात करेंगे, दैट इज ऑफ ग्रीस, यहाँ पर जो फायर्स है इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद डिफेंस में हम अकीरा रैनसमवेयर की बात करेंगे, इसको हम सिक्योरिटी में भी काउंट कर सकते हैं, दैट इज अकीरा रैनसमवेयर। उसके बाद हिमाचल न्यूज में हमारे पास आएगा मलाना डैम, तो मलाना डैम की हम बात करेंगे हिमाचल न्यूज के अंदर। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और डिस्कस करते हैं इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हमारे पास आती है फुल रिजर्व बैंकिंग। देखिए, एक बैंक क्या करता है आज के सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो एक बैंक डिपॉजिट लेता है, एक बैंक एक हाथ से लेता है, यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उस पैसे को लोन में चैनलाइज कर देता है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके उस पैसे को लोन में चैनलाइज करता है और इस तरह से बैंक जो है वो पैसा कमाता है। और इसके साथ साथ बैंक जो है आज सेवरल फंक्शंस और भी करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज करके पैसा कमाता है। बट एक बैंक का जो मेन जॉब हम देखते हैं वो यही होता है कि पैसा एक्सेप्ट किया, उस पैसे को में चैनलाइज किया हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और दिस इज आल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसको हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ते हुए जब मैं बात करता हूं बैंकिंग के और सिस्टम की, बैंक में बेसिकली दो तरह का डिपॉजिट होता है। बैंक में बेसिकली दो तरह का डिपॉजिट होता है। जब हम डिपॉजिट की बात, अब दो तरह का डिपॉजिट जो बैंक में देखने को मिलता है, जिसकी मैं बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ये दो तरह का डिपॉजिट क्या होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बट आपका वो बैंक में डिपॉजिट किया हुआ पैसा वो इस तरह का है कि जब भी आपको जरूरत है वो आपको मिल जाएगा, आप जिस वक्त चाहेंगे आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए कोई समय सीमा नहीं चाहिए, यानी कि 2 महीने नहीं मिलेगा, 4 महीने नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आपके पास आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है डिमांड डिपॉजिट में, आप कभी भी निकलवा सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में हमारे पास क्या है, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो चीजें होती है डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट भी हम इसको बोलते हैं। इसमें जो हमने पैसा दिया, इसमें जो आपने पैसा दिया वो एक फिक्स टर्म पीरियड के लिए दे दिया, फिक्स टाइम पीरियड के लिए दे दिया, और उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि आरडी या एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, दीज आर द काइंड्स ऑफ डिपॉजिट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फुल रिजर्व बैंकिंग की। नाउ व्हाट इज दिस फुल रिजर्व बैंकिंग? फुल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है, आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया इन द सिस्टम ऑफ फुल रिजर्व बैंकिंग, फुल रिजर्व बैंकिंग में बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, एक बैंक क्या करता है, एक बैंक आपने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा रखा, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की फॉर्म में जो पैसा पड़ा हुआ है, आपका बैंक
अगर फुल रिजर्व बैंकिंग पे काम कर रहा है तो वो पैसे को लोन में चैनलाइज नहीं करेगा। आपने बैंक में पैसा दिया और बैंक उस पैसे को संभाल के रखेगा। बैंक ये समझ के रखता है कि मान लीजिए आपने पैसा रखा है, हो सकता है शाम को ही आप कल ही आप पैसा निकालने के लिए आ जाओ, अपना सारा का सारा पैसा मांग लो। या फिर एक बैंक के कितने भी कस्टमर है, मान लो डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, एक बैंक में सेविंग अकाउंट है 5 लाख लोगों का, तो 5 लाख के 5 लाख लोग भी अगर एक दिन ऐसा हुआ उठ के आए कि चलो हम अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो 5 लाख के लोग 5 लाख लोग भी अपने बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए चले गए, तो बैंक उसको पैसा देने के लिए कैपेबल बैठा हुआ, क्योंकि उसने उस पैसे को यूज ही नहीं किया, वो सारा का सारा पैसा वैसे पड़ा हुआ। तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर बैंक वर्क कैसे कर रहा है, यानी कि बैंक में जब हम डिपॉजिट रखते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, और बैंक फर्दर लोन में चैनलाइज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरह की बैंकिंग में क्या होता है, फुल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है, बैंक एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है अपने अकाउंट होल्डर से। इस फीस को चार्ज करते हुए बैंक क्या करता है, एक फीस चार्ज करता है और उस पैसे को फर्दर कहीं भी नहीं यूज करता, कहीं भी यूज नहीं करता। इसमें इकोनॉमी में एक लैक यह आता है कि इकोनॉमी में ऑप्शंस की कमी हो जाती है, कि इकोनॉमी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि बैंक जो है ये डिमांड डिपॉजिट का पैसा तो लोन में चैनलाइज करेगा ही नहीं इन द फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। तो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में क्या बैंक लोन में लोन ही नहीं देता है, ऐसा नहीं है, बैंक लोन जरूर देता है, फुल रिजर्व बैंकिंग में भी बैंक लोन देता है। तो बैंक कौन सा पैसा लोन देता है, फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में बैंक में जो टाइम डिपॉजिट होता है या फिर टर्म डिपॉजिट होता है, इस पैसे को लोन में चैनलाइज किया, क्योंकि पता है ये पैसा तो एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही कस्टमर को रिटर्न करना है। तो फुल रिजर्व बैंकिंग में इस पैसे को लोन में चैनलाइज किया जाता है। सो दिस इज द फुल रिजर्व बैंकिंग, जिसके बारे में अभी हम समझ रहे हैं, फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक जो कस्टोडियन कस्टमर जो होता है वो अपने पैसे का पूरी तरह से कस्टोडियन होता है इन द फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। एंड दूसरी तरफ हमारे पास फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होती है, जहां पर पैसा जो है डिमांड डिपॉजिट को भी लोन में चैनलाइज किया जाता है। क्लियर। अब एक पॉइंट ये आता है, एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में बैंक जो होते हैं ये एक्चुअल कैश जो होता है, विदाउट एक्चुअल कैश इन देयर वॉल्ट्स टू बैक दीज लोन, बैंक जो होता है रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर कुछ लग जाती हैं, तो बैंक जो है यहाँ पर बिना कैश के लोन नहीं देता है, लोन का थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ जाता है। सो बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग लोन्स विदाउट एक्चुअल कैश इन देयर वॉल्ट्स टू बैक दीज लोन। सो इस तरह से ये सिस्टम यहाँ पर चलता है, ठीक है, इस तरह से ये वर्क यहाँ पर करते हैं। सो तो दिस इज फुल रिजर्व बैंकिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स यहाँ पर हमारे पास आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, दैट इज इन पुणे। कहाँ पर है, पुणे में। इसने एक सर्वे किया और सर्वे करके इसने बताया कि निपा वायरस जो है ये भारत देश के अंदर 9 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में पाया हुआ। निपा वायरस कोई नई चीज नहीं है, निपा वायरस बहुत सारी कंट्रीज में मिला, और निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो बैट से आता है, बैट मतलब चमगादड़ से आता है, ठीक है। अब निपा वायरस रीसेंट, अगर मैं निपा वायरस की बात करता हूं तो फुल अच्छे आउटब्रेक में ये केरला में देखा गया था रीसेंट 2018 में, अच्छे लेवल पे काफी सारे केसेस थे, मैंने खुद पढ़ाया भी था 2018 में इसको, निपा वायरस, मुझे आज भी याद है। और इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसके बारे में जो स्टार्टिंग केसेस है वो 2001 में आता है, वेस्ट बंगाल में, भारत देश में पहली बार ये पाया गया था निपा वायरस, बैट से अदर एनिमल्स में आया। मतलब अगर मैं बताना चाहूँ कि किस तरह से दुनिया में इसकी ट्रांसमिशन की शुरुआत होती है, इंडिया में किस तरह से होती है, ये बैट से डॉग में आया था, डॉग से फिर एनिमल्स में आया, और मतलब ह्यूमन बींग्स में आया, बैट से डॉग में आया, डॉग से फिर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुआ। तो एनिमल्स और ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है निपा वायरस का। बट आज तक दुनिया में 2001 में इंडिया में वेस्ट बंगाल में पहला केस था, बट आज भी निपा वायरस को लेकर दुनिया भर में या भारत देश में इसकी ना तो कोई वैक्सीन है ना ही कोई दवाई है। निपा वायरस, निपा वायरस, तो निपा वायरस जो है इसमें हाईली फैटल रेस्पिरेटरी देखने को मिलता है ह्यूमंस में, एनसेफेलिटिक इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलती है, एनसेफेलिटिक इन्फेक्शन जो है देखने को मिलती है। लास्ट भी 2021 में भी, मतलब 2 साल पहले भी 2021 में भी कैलकाटा वाले एरिया में काफी सारे केसेस जो है निपा वायरस के देखे गए थे। तो अभी 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की हमने, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और एक यूटी पुडुचेरी में देखा गया। इंडिया में पहला जो आउटब्रेक इसका वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में आया था 2001 में, 45 डेथ और 66 केस टोटल देखे गए थे। तो निपा वायरस एक जूनोटिक डिसीज है, एक आरएनए वायरस का एक टाइप है जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, और इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल या फिर कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, इस तरह से ये फैलता है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टार फायर की। देखिए स्टार फायर की बात करेंगे तो हमारे जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं या फिर जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं इनमें से ये जो रेडियो सिग्नल्स को एमिट करते हैं इसको बोलते हैं स्टार, मतलब उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आरएफआई बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरएफआई, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस, इसको बोलते हैं स्टार फायर, स्टार फायर। तो इसको बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करता है। इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया है जिसको बोला गया स्टार स्टार फायर, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम है ये क्वांटिफाई करता है किस चीज को, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर, ठीक है, स्पेस के अंदर। स्टार फायर, स्टार फायर, क्लियर, स्टार फायर हम इसको बोलते हैं। सो इस एल्गोरिदम की बात करते हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को एस्टिमेट करेगा, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस जो है इसको एफएम रेडियो स्टेशंस, वाईफाई नेटवर्क्स, मोबाइल टावर्स, रडार, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सब एमिट करते हैं, ठीक है। और इस एल्गोरिदम का सहारा लेते हुए ये डिजाइन और फाइन ट्यूनिंग करेगा एंटीनास की। तो इंडिया जो है, इंडिया के जो कुछ मिशन कंपोनेंट्स चल रहे हैं जैसे कि प्रातुष, प्रातुष क्या है, प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। प्रातुष मिशन जैसे मिशंस के लिए इसकी सहायता होने वाली है। तो साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन ऑन द एफएम ट्रांसमीटर स्टेशंस का सहारा लेकर 6 देशों के ट्रांसमिशन का सहारा लिया है। 6 देश कौन कौन से हैं, कनाडा, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। इन देशों से इनपुट जो है यूज की गई और स्टार फायर को बनाया गया। स्टार फायर मतलब सिमुलेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इन ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, इसको बनाया गया है। और ये जो आरएफआई है ये 400 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड्स को यहाँ पर इफेक्ट करता है, ये स्टडी में बताया है सर। बेसिकली यहाँ पर 3795 किलोमीटर एंड 36,000 किलोमीटर को अर्थ सरफेस से इसको टेस्ट किया गया, स्टडी किया गया। और लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, तीनों की वैल्यू यहाँ पर बताई। और इस एल्गोरिथम को हम ऑर्बिट सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर मिशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसका एडवांटेज है ये, या फिर इसका इस्तेमाल की यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एडवांटेज क्या है कि ऑर्बिट सिलेक्शन फॉर द फ्यूचर मिशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इसका एडवांटेज। चलिए आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम्स की। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स की दोस्तों बात करते हैं। एटीएम्स के ना काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रीन एटीएम्स आर फॉर एग्रीकल्चर, उसका ब्लैक लेवल एटीएम होते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम्स होते हैं। एटीएम्स का मेन पर्पस, मान लीजिए देखिए एक एटीएम ऐसा है, एक बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई ने खुद क्या किया, एसबीआई ने खुद मशीन लगाई, खुद जगह ली, ठीक है, खुद एटीएम मशीन लगानी है, खुद ही उसको हैंडल करना है, खुद ही उसको हैंडल करना है। दूसरा क्या है कि एक सेकंड कंपनी आ रही है, वो कंपनी एटीएम लगा रही है, बस एटीएम पे नाम एसबीआई का है, ठीक है, बट एटीएम मशीन दूसरी कंपनी की है, जगह दूसरी कंपनी की है। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने अकाउंट इंफॉर्मेशन और कैश दे दिया। सो एक एटीएम का ये टाइप होता है। अब एक तीसरा एटीएम का टाइप ये होता है कि बैंक का कोई रोल ही नहीं है, बैंक का कोई रोल ही नहीं है, बैंक कुछ नहीं कर रहा, बैंक कुछ भी नहीं कर रहा, बैंक कुछ भी नहीं कर रहा। बैंक क्या कर रहा है, अकाउंट इंफॉर्मेशन दे रहा है और कैश दे रहा है वर्किंग के लिए। लोगो भी बैंक का नहीं है, लोगो भी थर्ड पार्टी कंपनी का है, बना भी थर्ड पार्टी, एटीएम लगा भी थर्ड पार्टी कंपनी रही है, यानी कि जगह थर्ड पार्टी कंपनी की, एटीएम मशीन थर्ड पार्टी कंपनी का, लोगो थर्ड पार्टी कंपनी का। बैंक ने अकाउंट इंफॉर्मेशन और एटीएम मशीन दे दी, सॉरी कैश दे दिया, एटीएम मशीन नहीं कैश दे दिया, कैश और अकाउंट इंफॉर्मेशन दे दी। इसको बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स, जिसमें थर्ड पार्टी कंपनीज वर्क करती है। थर्ड पार्टी कंपनीज के व्हाइट लेवल एटीएम्स को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने भारत देश के अंदर टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स में बूस्ट करने के लिए, व्हाइट लेवल एटीएम्स को बूस्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। आरबीआई कहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट लेवल एटीएम्स लगाए जाएं भारत देश के अंदर। पहला व्हाइट लेवल एटीएम भारत में था इंडी कैश, टाटा कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा इंडी कैश। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भारत में 4 कंपनीज जो है वो व्हाइट लेवल एटीएम चला रही है। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स को यहाँ पर आगे बूस्ट करने के लिए, एटीएम पेनिट्रेशन को लेके आने के लिए ये अप्रूवल यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दिया गया है। व्हाइट लेवल एटीएम्स में आप जाकर अकाउंट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, रेगुलर बिल पेमेंट, मिनी शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेशन, पिन चेंज कर सकते हो, चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे फंक्शंस आप व्हाइट लेवल एटीएम में जाकर कर सकते हो।
समझ गए? सो दीज आर द व्हाइट लेबल एटीएम्स, थर्ड पार्टी कंपनीज के द्वारा जो ऑपरेट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिल्वोपेस्टर सिस्टम की बात करें। देखिए सिल्वोपेस्टर एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लाइफ स्टॉक हो गया, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें एक जगह पर कर पाए। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज कुछ इस तरह से होता है कि ऑल चीजों को एक ही प्लेस में अलाउ कर देता है, सभी चीजों को एक ही प्लेस में अलाउ करता है। इस तरह को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वोपेस्टर। सिल्वोपेस्टर ये एक एशियंट एंड प्रूवन प्रैक्टिस है जिसमें बेसिकली ट्रीज भी वही है, फॉरेस्ट भी वही है, लाइफ स्टॉक भी वही है, सेम लैंड के ऊपर, सेम लैंड के ऊपर। तो आप न्यूमेरियस एनवायरमेंटल एडवांटेजेस का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। इसमें जो ट्रीज होते हैं सिल्वोपेस्टर लैंड में, ये नेचुरल कार्बन सिंक का काम करते हैं और 5 से 10 टाइम ज्यादा कार्बन जो है पेस्टर्स विदाउट ट्रीज यहाँ पर होती है। और सिल्वोपेस्टर सिस्टम जो है ये लोकल क्लाइमेट कंडीशंस को भी मैनेज करता है, जो भी टेम्परेचर बफरिंग होती है उसको भी मैनेज करता है, और विंड एक्सट्रीम्स को भी मैनेज यहाँ पर किया जाता है। So this is a सिल्वोपेस्टर। ठीक है, ओपन पैसिव सिस्टम में ये चीज होती है और सिल्वोपेस्टर में ये चीज होती है। ओपन पैसिव सिस्टम में जो जो बेसिकली लैंड है वो जरा सूखी सी होती है। सिल्वोपेस्टर में आप देखेंगे कि प्रॉपर पेड़ भी वही लगे हुए हैं, पशु भी वही रह रहे हैं, घास भी वही उग रही है। ये डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज रहता है सिल्वोपेस्टर। ठीक है, सिल्वोपेस्टर में सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट्स जो होता है सिल्वोपेस्टर सिस्टम में ओपन पैस्टर सिस्टम से ज्यादा सरपास होता है। ठीक है, वाटर स्टोरेज पोटेंशियल बढ़ जाती है। और स्टडी ने ये भी बताया कि 70% से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन जो होती है साउथ अमेरिका में हो रही है। ठीक है, और इसकी सिल्वोपेस्टर्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है साउथ अमेरिका के अंदर। दैट्स व्हाई दिस न्यूज़, एक आर्टिकल इसको लेकर आया हुआ था। उसके बाद अबू धाबी ने यहाँ पर एक बहुत ही पोटेंशियली फैटल एमईआरएस कोरोना वायरस केस को यहाँ पर देखा है। अब इस एमईआरएस कोरोना वायरस को अगर मैं देखता हूँ, दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस का पहला केस 2012 में सऊदी अरेबिया के अंदर देखा गया था और अभी फिर से इसको देखा गया। 27 कंट्रीज में ये अब तक डिटेक्ट हो चुका है और WHO के अनुसार 2605 केसेस आ चुके हैं इस वायरस के और 936 मृत्यु हो चुकी है। और ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो है ये एक जूनोटिक वायरस है जो एनिमल्स और पीपल्स के बीच में फैलता है। एक जूनोटिक वायरस है। आगे बात करेंगे तो 1853 में मुंबई के अंदर जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था इसको बोला गया दैट इज भायखला रेलवे स्टेशन। तो अब इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जो है वो मिल चुका है। ये इसको टाइटल दिया गया और इस रेलवे स्टेशन की दशा जो है बदल दी गई है, इसको ओरिजिनल ग्लोरी में दर्शा दिया गया है और इसको मिल चुका है एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। लगभग 169 साल पुराना ये भायखला रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है और ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है भारत देश का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। आगे बात करेंगे ग्रीस में। देखिए फायर्स जो होती है वो नॉर्मल चीज होती है समर में। ठीक है, काफी सारे फायर्स लगती रहती हैं और अभी तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही है तो बहुत सारी फायर्स देखने को मिल रही है। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस ने ग्रीस में काफी सारे फायर्स जो है दिखाए हैं। और ग्रीक का एक आइलैंड है दैट इज रॉड्स एंड कॉर्फू। यहाँ पर बेसिकली वाइल्ड फायर्स काफी ज्यादा देखे गए हैं। रॉड्स एंड कॉर्फू, दिस इज कॉर्फू, दिस इज रॉड्स यहाँ पे नीचे इस एरिया में ज्यादा जो है यहाँ पर देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? फायर्स के केसेस देखे गए ग्रीस में। आगे बढ़ेंगे, अकीरा रैंसमवेयर की बात करेंगे। रैंसमवेयर एक तरह से वायरस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रैंसमवेयर और साइबर अटैक्स के बहुत सारे केसेस जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो अकीरा क्या है? एक रैंसमवेयर है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आप जो है यहाँ पर बताएंगे जब भी आपको कोई ऐसा अटैक किसी रैंसमवेयर के द्वारा किया जाता है। तो रैंसमवेयर ऑपरेट्स बाय टारगेटिंग बोथ विंडोज एंड लाइनक्स बेस्ड सिस्टम को ये अटैक करता है और बहुत सारे क्रूशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका डाटा जो है वो चुराया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद हिमाचल न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। काफी सारे करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। अब बढ़ रहे हैं हिमाचल करंट अफेयर की तरफ। तो यहाँ पर हिमाचल में मलाना गांव जो है, मलाना डैम भी पड़ता है, मलाना गांव भी है पार्वती नदी पे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम्स है वो यहाँ पर पहुंची और इन्होंने देखिए वहां यहाँ पे ना मलाना डैम है, तो डैम के जो गेट वगैरह है वो जैम हो चुके हैं। ठीक है, वो खुल नहीं रहे। तो उसी तरह से मलाना गांव में जो पानी है वो पहुंचने लगा। जो पानी है वो डैम का ओवरफ्लो पानी लोगों के गांव में, घरों में घुसने लगा और यहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स के केसेस, रेन्स के केसेस, क्लाउड बर्स्ट के केसेस देखे गए। तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आती है, ये जो डैम के जैम्ड फ्लड गेट्स है उनको खोलने का काम कर रही है।
सो दैट इज मलाना गांव, ठीक है। तो 86 मेगावाट का ये डैम है मलाना में बना हुआ। मलाना ट्रिब्यूटरी जो है ये पार्वती नदी जो है यहाँ पर फैली हुई है, पार्वती नदी जो है पार्वती वैली में हिमाचल प्रदेश में आती है और ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है बुनतर में जाकर पार्वती नदी। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एमसीक्यूज को देख लेते हैं। चलिए एमसीक्यूज को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, फुल रिजर्व बैंकिंग में बैंक्स जो होते हैं इनको पैसा लोन में चैनलाइज करना अलाउ नहीं होता, ठीक है, फ्रॉम द टाइम डिपॉजिट। बट जैसे कि हमने पढ़ा कि फुल रिजर्व बैंकिंग में बंदा जो बैंक्स है डिमांड डिपॉजिट से पैसा चैनलाइज नहीं कर सकते, फुल टाइम डिपॉजिट से तो करते हैं। ICMR-NIB जो है इसने एविडेंस देखा है निपा वायरस का, कहां पर बैड पॉपुलेशन अक्रॉस द 9 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टारफायर एल्गोरिथम जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस देखता है जो कि एफएम रेडियो स्टेशन वाईफाई नेटवर्क से मोबाइल टावर जो है एमिट करते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पर हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बैंक लोन्स जो है बैंक जो है ज्यादा पैसा लेंड कर सकता है जितना कैश उसके पास है उसके वार्ड्स के अंदर। इंडिया ने पहला आउटब्रेक निपा वायरस का केरला में दिया था और स्टारफायर एल्गोरिथम में साइंटिस्ट जो है 6 एशियन कंट्री से डाटा जो है यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये बात हम सब जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा जो है ये करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्निकल इशू थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट बताना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फुल रिजर्व बैंकिंग बूस्ट एंड स्मूथन्स द बैंक लैंडिंग। फुल रिजर्व बैंकिंग में जो बैंक लैंडिंग है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। उसके बाद निपा वायरस जो है ये एक डीएनए वायरस का टाइप है, डीएनए का नहीं आरएनए वायरस का एक टाइप है। स्टारफायर एल्गोरिथम जो है ये हैंडी है ऑर्बिट सिलेक्शन फॉर द फ्यूचर मिशंस के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट बताना है, ओनली 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाइट लेबल एटीएम्स जो है ये बिल पेमेंट्स, मिनी शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेशन, पिन चेंजेस, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक्स ये सब अलाउ करते हैं। और ग्रीन लेबल एटीएम्स जो है जो कि which deploy and operate the ATM for bank, but green level ATMs are for the agriculture sector। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट बताना है ऑप्शन ए हमारा आंसर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। Silvopasture practice integrates trees, forests, livestock on the same plot, or that first is correct, and the soil infiltration rates in silvopasture systems are less than those of the open pastures। ऐसा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, ऑप्शन बी ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद WHO ने हाल ही में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जो कोरोना वायरस का केस है रियाद में दिखा, रियाद में तो। उसके बाद MERS की बात करेंगे तो MRER एक जूनोटिक वायरस है जो कि एनिमल्स और पीपल्स के बीच में फैलता है। तो सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया जाता है बाइकुला रेलवे स्टेशन को, ये कब बनाया गया था? तो बाइकुला रेलवे स्टेशन मैंने आपको अभी बताया था 1853 में बनाया गया था, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है ये। रॉड्स एंड कॉर्फू के जो आइलैंड्स है इनमें यहाँ पर इनको यहाँ पर देखा गया है, तो ये कौन सी सी में है? रॉड्स एंड कॉर्फू के जो आइलैंड्स है मैंने आपको इमेज में दिखाया था अभी, आपने देखा था कौन से सी के ऊपर है ये। तो रॉड्स एंड कॉर्फू के जो आइलैंड्स है दैट इज द मेडिटेरियन सी, यहाँ पर इसको हमने देखा। उसके बाद अकीरा जो है ये क्या है? अकीरा को भी न्यूज में देखा गया था। अकीरा एक रैंसमवेयर था। अकीरा क्या था? एक रैंसमवेयर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल आज की क्लास का, मलाना डैम जो है मलाना में बना हुआ है, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? दैट इज ऑफ पार्वती नदी, पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती नदी जो कि भुंतर में जाकर ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। सो दिस इज पार्वती रिवर, पार्वती रिवर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेशन एंड एमसीक्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का सवाल आपके मन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।